नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि बेगूसराय में ऐसा क्या हुआ विवाद कि अपने ही दामाद को ससुर ने कर दिया घायल। साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर क्यों दुधवा नेशनल पार्क को लेकर सीएम योगी हुए सख्त और प्रयागराज में कैसे नाली में नवजात बच्ची मिलने के बाद एक महिला ने उसे अपनाया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां अपनी ही पत्नी एवं ससुर ने मिलकर ससुराल गए युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया। समय रहते युवक की नींद खुल गई और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के मरसैती की है। घायल युवक की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। चंदन कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी का अपने ही किसी रिश्तेदार से अवैध संबंध चल रहा था और इसकी जानकारी जब चंदन कुमार को लगी तो वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा था। शुक्रवार की शाम वो अपने ससुराल तेघड़ा थाना क्षेत्र के मरसैती पहुंचा था। जब वो खाना खाकर सोने चला गया और नींद में था, उस वक्त उसके ससुर एवं पत्नी ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। 2 बार चाकू लगने के बाद चंदन की अचानक नींद खुल गई और वो घर से बाहर चिल्लाते हुए भागा और 100 नंबर डायल कर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। तेघड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार हैं। फिलहाल चंदन के द्वारा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। काहे के लिए मारा आपको चाकू? हम सोशल मीडिया तक तो बताइए। मतलब घर एक आदमी रहे, हाँ। ससुराल का ससुराल का ससुर रहे, ससुर के चचेरा भाई रहे और घर वाली। अच्छा, मतलब कि कहीं आपकी मैडम के कहीं दूसरे प्रेम प्रसंग है कहीं से? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ पे मारा है आपका? सो मरसैती थाना कौन पड़ता है? कल शाम को 8:30 बजे आइए किए थे। साला रात को 11:30 बजे जब सोए थे कांड हो गया। किसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था आपकी पत्नी के? आप विरोध? उसी का कोई है रिलेशन में, मतलब अपने कोई रिलेशन में, यानी कि अच्छा, तो आप जाने थे इसका विरोध कर रहे थे क्या? हम विरोध किए तो विरोध करने का नतीजा ये हुआ। चाकू क्या चीज होता है? अच्छा, वो बोलिए। हाथ से होता है। चाकू से मारा। मारने को उसका पूरा इरादा था, बाकी जैसे वो 2 बार चाकू अटैक किया तो उसमें उतना फर्क पड़ा। जब तीसरा बार क्या हमारा नजर खुला, चौथे बार में पूरा कर दिया। चौथा बार जैसे चाकू मारा लाइट कट गया, लाइट कटा पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा में क्या मतलब करें? फिर हम 100 नंबर को कॉल किए, 5 मिनट के अंदर प्रशासन पहुँचे। आप देखे थे पत्नी थी क्या वो वहाँ पे मौजूद? क्या पत्नी थी, उसका फादर था। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय उत्पाद पुलिस ने शराब बेचने और पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में उत्पाद पुलिस ने शराब पीने और बेचने के मामले में 2 महिला समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उत्पाद पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी करने के दौरान 2 महिला समेत 16 व्यक्तियों को शराब बेचने और पीने के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ महुआ शराब और जहरीली तारी को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्र में शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस के द्वारा अलग अलग थाना व क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी के तहत 2 महिला समेत 16 व्यक्तियों को शराब बेचने और पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में शराब बेचने और पीने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि ताड़ी पी रहे थे, तभी उत्पाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद सभी आरोपी मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां हंगामा भी शुरू कर दिया। बताते चले कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का असर लोगों पर दिख नहीं रहा, जिसके कारण से शराब तस्कर और शराब पीने वाले व्यक्ति अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पर झोला हम कुछ न बरामद नहीं है। गाड़ी में बैठा लिया। कैसे बैठा लिया? ऐसे बहुत मनमानी करता है। ऐसे न बैठा लिया। हम बोले खोज लीजिए, हम जाए ला तैयार हैं। कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? तोहर नाम की बेला? घर कहाँ बेला? शाहपुर बेला। कैसे पकड़ लिया? क्या है के लिए पकड़ लिया? क्या शक? कुछ नहीं, पीते हैं, दारू बेचते हैं। कहाँ से पकड़ा आपको? बलिया पोखरिया से। तब तो क्या विकलांग है? चेक किया तो दारू निकला आपके पास से? क्या नाम हुआ आपका? बेवजह पकड़ लिया? बेवजह पकड़ लिया आप लोग को? फिर भी लेकर चले आए? कौन थाना पकड़ा है? क्या चीज पी के रखे थे?
कुछ नहीं सर पिए तब पैसे मैंने गोलगप्पा खिला रहे थे आज तक पैसा मांगने के लिए और उतने में जो जितना गाड़ी घुस गया ना तो सब भगवा गया। हमें तो सोचे ठीक है वहाँ से कहाँ पे पकड़ा? बलिया छोटी बलिया छोटी बलिया में पकड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर से। दारू नहीं पी रखे थे नहीं दारू तो नहीं था। तो फिर पकड़ क्यों लिया? कैसे शक पर कोई भी आदमी को क्या वो आदमी था उसमें कहता हमने पिए तो उसको भी चेक किया तो फिर भी पकड़ा। मतलब ये मनमानी की किया है क्या? आप क्या करें सर हम लोग क्या चलेगा हमको चलेगा डंडा के सामने कुछ नहीं। अब क्या बेचते हैं? कहाँ से पकड़ा गया है? क्या चीज़ के मामले में पकड़ा है? सब पीने वाला में पकड़ा है, बेचने वाले में पकड़ा है। कितने लोग हैं? 14 जेंट्स से 2 महिला। कहाँ कौन कौन थाना से पकड़ा गया? यहाँ पर कमाल थाना बलिया थाना के अंतर्गत एक्साइज विभाग पकड़ा है। मतलब विभिन्न थाना क्षेत्र क्या? हाँ विभिन्न थाना क्षेत्र में। जांच उच में किसी का पकड़ाया है? क्या जांच उच हुआ था क्या? सब बाहर का टीम आयल था ना, कल मुजफ्फरपुर का टीम आयल था वही लोग। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में दुधवा में 3 टाइगर की मौत के मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद वन विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी को पद से हटाया गया है। बता दें कि यूपी में वन्य जीवों की लगातार मौत के मामले में शासन ने कार्रवाई की है। साथ ही साथ दुधवा में वर्षों से जमे रेंजरों की भूमिका की भी जांच होगी। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा के लूतर गांव के समीप नहर की पुलिया के पास नाली में एक नवजात बच्ची पाई गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। उसी भीड़ से गांव के ही एक महिला ने नवजात बच्ची को अपनाया और घर ले गई। मेजा थाना क्षेत्र के लूतर गांव के समीप नहर की पुलिया के पास सड़क किनारे नाली है। उसी नाली में किसी ने नवजात बच्ची को फेंक कर चला गया। बच्ची के रोने की आवाज आई तो आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि कट्टर महिला ने मां की ममता को शर्मसार किया है। लोगों की भीड़ जमा थी और खून से लथपथ नवजात बच्ची रो रही थी। उसको रोता देखकर गांव के मोहम्मद अख्तर की पत्नी शाहीन को दया आ गई और वो बच्ची को अपनाने का फैसला किया और नवजात बच्ची को उठाकर घर ले गई और साफ सफाई में जुट गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से है, जहां तहसील मुख्यालय बिधुना में बंदरों के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए नगरपालिका और नगर पंचायत फेल साबित हुई है, जिससे दिन पर दिन शहर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन बच्चे बंदरों के आतंक से चोटिल हो रहे हैं। बंदर सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर डेरा जमाए रहते हैं। इसको लेकर कई व्यापार संगठन एवं समाजसेवी संगठन भी नगरपालिका और नगर पंचायत से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली। नगरपालिका नगर पंचायत के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आज हम सुबह शहीद पार्क टहलने के लिए गए थे। शहीद पार्क में बंदरों का बहुत आतंक है। उन्होंने अचानक घूमते हुए हमें पीछे से पकड़ लिया, कपड़े पकड़ के खींचने लगे और हमारा बैलेंस बिगड़ गया, गिर पड़े। मेरे हाथ की कोहनी से हड्डी टूट गई है। बंदरों का शहीद पार्क में ही नहीं बल्कि पूरे शहर की गलियों में बहुत आतंक है। कृपया हमारी प्रशासन से ये अपील है, प्रार्थना है कि इन पे कुछ अंकुश किया जाए, इन पे नियंत्रण किया जाए और इनका कुछ निदान किया जाए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है, जहां मेलडिया गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी की दीवार गिरने से एक 4 वर्षीय बच्ची घायल हो गई, जिससे बच्ची के सिर पर चोट आ गई। वहीं उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम बच्ची के खेलते समय यह हादसा हुआ। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव की रिपोर्ट। खबर दाहोद जिले से, जहां गुजरात राज्य आश्रमशाला और छात्रालय संचालक मंडल द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के कैबिनेट और शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर साहब के साथ सांसद जशवंत भाई भाभोर साहब, महेश भाई भूरिया साहब सहित कई कर्मचारी गण उपस्थित रहे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजेश भाई मुनिया की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गांव गोंदर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। गांव का विकास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इनको विकास कार्य करवाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। वहीं बबली ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो राशि जिन कार्यों के लिए जारी की जाती है उनको उसी कार्य में निर्धारित समय में पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
शुरू होता जा रहा है हरियाणा में, उसको कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये लोकतंत्र है, सबका अपनी अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कार्य आज हमारी गठबंधन सरकार ने किए हैं, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता उन कार्यों को देखते हुए हमें दोबारा मनरेगा में सबसे ज्यादा घोटाला नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ भी एक हमारे सामने संज्ञान में आया है, वहाँ पर हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है, और आगे भी अगर आपको कोई, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अब जो ये पैसे को, पहले की परंपराएं जो लोगों ने बनाई हुई थी खाने की, उसको हमने बंद करने का काम किया। उस पैसे को अब लगाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जवाबदेही हमने तय की, और समयबद्ध तरीके में गुणवत्ता के साथ लगे, ये हमारी सरकार की सोच है। लेकर आपने कहा है कि फंड लगा नहीं है, कौन सा फंड है? उसमें हमारे जो डेवलपमेंट कामों के अगेंस्ट जो पैसा आया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टेंडर प्रोसेस में जो मेरे पास हमारे चेयरमैन थे और उन्हें कुछ यहाँ ब्लॉक समिति या हमारे सरपंचों की तरफ से था कि टेंडर जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको तेज करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सर, कटे हुए जो प्लाट है उनका कहीं ना कहीं अभी भी अध्यक्ष और ये मूलभूत सुविधाएं नहीं, देखिए, सुविधाएं हम दे रहे हैं, कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला लेके आइए, उसको दुरुस्त करेंगे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बलजिंदर की रिपोर्ट। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का लगातार विरोध हो रहा है। छात्र खातियानी आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 10 जून और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में पाकुड़ में भी 60-40 के विरोध में छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और डीसी आवास के समक्ष सड़क को जाम कर दिया। वहीं छात्र नेता का कहना है कि जब तक 60-40 को वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।